आज पूरे देश में धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाया गया। लोगों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए। एक दूसरे को लोगों ने रंग लगाकर होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। वहीं बॉर्डर पर तैनात हमारे आर्मी के जवान जब हम लोग होली मनाते हैं तो वह लोग सुरक्षा करते हैं। ऐसे में कई वर्षों बाद आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के हुसेपुर सनूप गांव में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने होली मनाई। बताते चले कि इस बार छुट्टी लेकर दिनेश सिंह, जो कि सीमा सुरक्षा बल में तैनात हैं, वह घर आए और उन्होंने एक योजना बनाई कि होली के दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाए और उनके साथ जो लोग भी काम कर रहे हैं या फिर काम किए हैं उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाया जाए। इसी के दृष्टिगत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और सीमा सुरक्षा बल में तैनात कई लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया। इसके बाद जवानों ने जमकर होली खेली, जैसा कि तस्वीरों से ही स्पष्ट हो रहा है। फिलहाल देर न करते हुए आइए आपको दिखाते हैं आशीष पांडे की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय हुसेपुर सनूप गांव में हूं। आज होली मिलन समारोह है। यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं। हम सामाजिक सरोकार भी करते हैं। आइए इनका सफर भी जानते हैं। इन्होंने क्यों इस चीज को अपने संगठन के माध्यम, चाहे इनका संगठन कहिए, जब एक से अधिक जो लोग हो जाते हैं किसी चीज को करते हैं तो कहीं ना कहीं ये संगठन ही काम कर रहा है। इन्होंने एक सामाजिक सरोकार का बेड़ा उठाया है। यह सफर किस तरह से तय करेंगे, बहुत चीजों का उतार चढ़ाव भी होता है जीवन में। इनको बड़ी व्यंग्यात्मक चीजों का भी सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं देर किए बिना। आप हम लोगों के क्षेत्र के हैं और अपना परिचय आप खुद दीजिए तो बेहतर होगा। मैं दिनेश सिंह, द्वितीय कमांडेंट रैंक का ऑफिसर हूँ। द्वितीय कमान अधिकारी हिंदी में बोलते हैं हमारे यहाँ। मैं वर्ष 1997 में मैंने फोर्स ज्वाइन किया है। तब से मुझे 27 वर्ष हो गए फोर्स की सेवा में। और मुझे एक चीज़ लगी कि जैसे हमारी तैनाती ऐसा है, हमारे फोर्स का स्वरूप ऐसा है कि हमारे फोर्स के कार्मिक जवान हमेशा देर के दूरस्थ इलाकों में रहता है। यह उसकी चुनौतीपूर्ण उसका दायित्व है और उसे अपना दायित्व अनुशासन से पूरा करना है। इसके क्रम में वह अपने परिवार से, समाज से, यहाँ तक कि अपनी प्रदेश की बोली भाषा, खान पान से भी दूर रहता है। और ये अपने तरीके का एक बड़ा सा वंचना कहें या त्याग कहें, बट एक बहुत बड़ा एक अलगाव वह जीता है। इसकी एक अपनी पीड़ा है और इस पीड़ा में वो बिना किसी को इजहार किए, बिना किसी का प्रदर्शन किए वो इन चीजों को जीता है। जैसे एक चीज हम रोकना चाहेंगे, जैसे आज के युग में गांव से पलायनवादिता, जैसे गांव में जो युवा है गांव से बड़ी तेजी से भाग रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक, आप भी जानते हैं, आप क्षेत्र के हैं, तो अपने परिवार तक ही सीमित, अपने बीवी बच्चों तक ही सीमित रह चुका है। अगर प्राइमरी में नियुक्ति हुई तो अपने बच्चे को पढ़ाने के भविष्य संवारने के बहाने से वो शहर में शिफ्ट हो जा रहा है और आप शहर से गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पलायनवादिता, जो हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि हमारा छोटा सा मकान हो और दुनियादारी से ना हो, अपने परिवार पे फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा जो आप चूंकि उस जगह पे पहुंच करके आप इसके बारे में सोच रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे देखिए दो पहलू हैं। एक तो हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहेगा, स्वस्थ मानसिक रूप से और स्वस्थ शारीरिक रूप से। मैं दिल्ली महानगर में, मेरा परिवार पिछले तकरीबन 15-20 वर्षों से रह रहा है और इस वर्ष जो महानगरों में तकनीकी की वजह से या भागती जिंदगी की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं लोगों को, मानसिक स्वास्थ्य की और शारीरिक स्वास्थ्य की, उसके लिए हमें प्रकृति से, नेचर से अपने आप को जोड़ना है। और हम जो गांव से लोग जुड़े हुए हैं वह शहरों की तरह, जैसा आपने बोला, पलायन कर रहे हैं। मैं उसी चीज को एड्रेस करना चाह रहा हूं कि हमारा आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, भाईचारा कम से कम होता जा रहा है। हम एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, न हम प्रकृति को जानने की कोशिश कर रहे हैं, न हम इंसान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा समय में सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं हैं, आज हर तरफ सड़कों का जाल बुना हुआ है, हर तरफ इंटरनेट है, बिजली है। तो अगर आप एक घर बना के 2 कमरे 4 कमरे के फ्लैट का आनंद गांव में लेना चाहते हैं, आप वह भी कर सकते हैं, लेकिन गांव ही प्रोडक्शन यहीं से होगा। अगर आपको ऑर्गेनिक खाना है, अच्छी ताजी हवा सांस लेनी है, अच्छा पानी पीना है, आप अपने गांव नहीं छोड़ सकते। और जो देश के युवा गांव छोड़ देंगे, वह देश धीरे धीरे दूसरों पर निर्भर होगा।
फल सब्जी फूल हर चीज के लिए निर्भर होगा। तो आपका कहने का मतलब गांव में एक अपार संभावनाएं हैं आपके हिसाब से। गांव में बहुत ही अच्छी जीवन शैली और तमाम रोजगार की संभावनाएं हैं, और देश की इतनी बड़ी आबादी को युवाओं जब तक गांव में रह के रचनात्मक और रोजगार के कार्यक्रम नहीं करता है, तब तक ये हमारा समाज और देश का विकास ये इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। अच्छा, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, जैसे कभी जो काव्य पाठ किया गया होली मिलन समारोह। आज हमारा होली मिलन, चूंकि हमने सामूहिक रूप से, हमने कोई संगठन नहीं बनाया है, संगठन बनाना हमारे फोर्स में इसकी अनुमति नहीं है, हम कोई संगठन में नहीं बनाया है, न कभी बनाएंगे, लेकिन यह है कि हम सामूहिक रूप से मिलके कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। इसकी परमिशन भी मैंने पढ़ा, इसकी परमिशन भी सीसीएस में अलाउड है। तो हमने सामूहिक रूप से आपसी सहमति से एक अच्छा कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके माध्यम से हमने इस जिले के इस क्षेत्र के सारे प्रतिष्ठित सामाजिक लोगों को, साहित्यिक लोगों को बुलाया, मीडिया कर्मियों को भी हमने निमंत्रण दिया और सब आए, और मैसेज गया भाईचारे का, सौहार्द का और एकता का। आगे के जो भी आपके कार्यक्रम हैं, किस तरह के कार्यक्रम आप करना चाहेंगे? जैसे मतलब काव्य पाठ से तक ही रहेगा कि और सामाजिक सरोकार? सामाजिक सरोकार बिल्कुल रहेगा। मैं इस देश का नागरिक हूं, उसके बाद मैं किसी व्यवसाय या किसी नौकरी में हूं, और इस देश की हर चैलेंज, हर चुनौती न केवल मेरी बल्कि इस देश के सारे युवाओं की चुनौती है। हमें अपने प्रकृति को, हमें व्यवस्थित विकास चाहिए, अव्यवस्थित विकास भी नहीं चाहिए हमें। तो हमें नेचर सस्टेन कर सके ऐसा डेवलपमेंट चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी देनी है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आखिरी लक्ष्य हमारा ये, हम फोर्स के लोग अपने अनुभव साझा करें, सकारात्मक अनुभव साझा करें। हमने देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने का मौका मिलता है, तो हमारे अनुभव से अगर युवा पीढ़ी कुछ सीखती है और गांव में कुछ अच्छा करती है, ये हमारे लिए बहुत सुखद होगा। आज के कार्यक्रम से जैसे कि काफी उम्मीदें बढ़ी होंगी लोगों को, और चूंकि ऐसे कार्यक्रम वही करता है जिनका राजनीति में एक पहचान, एक पकड़ बनानी होती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों से वही आता है जिसको एक अपनी राजनीतिक छवि बनानी होती है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब तो कुछ ऐसी बातें हैं, प्रश्न आपका मौजूद है, हाँ, लेकिन हम लोगों पे ये चीजें लागू नहीं है। लागू इसलिए नहीं है कि हम लोग एक अनुशासन, बहुत देश के सबसे बड़े बल के एक अनुशासित कार्मिक हैं। हम सामाजिक व्यक्ति भी हैं, हम घर समाज से भी हैं, तो हम अपने सामाजिक सरोकार को पूरा करने के लिए ये कार्यक्रम किया हमने। एक साथ मिलकर त्योहार मनाया। आज के समय में जैसे ऑर्केस्ट्रा और भी चीज़ों में युवा व्यस्त हैं, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है जिससे फुर्सत ही नहीं युवाओं को। क्या इस कार्यक्रम से आप युवाओं को जोड़ पाएंगे? हाँ, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे? अरे जिसे जोड़ा था अच्छे बुला के जोड़ेंगे सबको। आज के कार्यक्रम को आपने देखा होगा, कितने युवा थे यहाँ पर? यहाँ बहुत थे। बहुत थे। तो इससे युवा जुड़ रहे हैं? हाँ, जुड़ रहे हैं। जुड़ेंगे। चलिए, आप बताइए। परिचय दीजिए। संजय कुमार सिंह। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। क्या और उनकी वह करेंगे, ये वो कर रहे हैं। कर रहे हैं? हाँ, अच्छा है। हाँ, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से बढ़ेगा। सहयोग हम लोग करेंगे। न होने के पीछे कारण ये था, जागरूक नहीं लोग थे। अच्छा, जागरूक नहीं थे। हाँ, जी। जैसे यह क्षेत्र काफी ज्यादा जागरूकता की बात ना करिए। इस मामले में नहीं कि हम अपने लोक कला को सहेजें। जैसे लोक कला को सहेजने की बात नहीं, यह क्षेत्र पे अगर कहेंगे जागरूकता, तो इस क्षेत्र में जागरूकता बहुत है। जी हाँ, सब लोग, कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ, हम लोगों का भरपूर सहयोग रहा, और हम प्रयास करेंगे आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहें और किए जाएं। इस कार्यक्रम से लाभ क्या मिलेगा? कम से कम आज आपने देखा होगा एक ऐसी नाच दिखाया गया, संभवतः कुछ लोग तो सुने होंगे, देखे नहीं थे। पहली बात तो वो लोग देख लिए कि ये नाच भी होती है। आ रहे हैं उसी टॉपिक को आ रहे हैं। एक चीज वो था, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को हमने सहेजा, हमारा मूल उद्देश्य ये था। नाच से मेरा मतलब ये नहीं था कि नृत्य कला देखना था। नहीं। एक सांस्कृतिक धरोहर को हमने संजोया, हमारा उद्देश्य ये था। चलिए, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम है राजकुमार सिंह। मैं मूल रूप से इस कार्यक्रम से बहुत ही प्रभावित हूं, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस हुसेपुर ग्राम सभा की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। पुराने समय से हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री अक्षयवर सिंह जी वकील थे जिले स्तर के,
बहुत ही बड़े स्केल पे उनकी महत्वाकांक्षाएं रही हैं। अभी आपने सुना होगा कि जो हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि रहे हैं, उन्होंने बहुत ही लोकप्रियता से सराहना की है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वासन देना चाहूँगा, आश्वस्त करना चाहूँगा कि यह प्रोग्राम तो अभी बहुत छोटे स्तर पे हुआ है। हम आगे से यह कोशिश करेंगे कि एक इसका पोस्टर बैनर के माध्यम से और जिला स्तर पे इस कार्यक्रम का ऐसा आयोजन करेंगे कि जिससे पूरी आजमगढ़ की जनता ही नहीं, प्रदेश हमारा प्रभावित हो। अच्छा, इस कार्यक्रम को कराने से बेनिफिट क्या है? जैसे हर आदमी कोई काम करता है, उसके पीछे पीछे कोई वजह होती, कोई फायदा या कोई बेनिफिट होना चाहिए, तो इससे कराने से फायदा क्या मिलेगा? जैसे अगर हम कह रहे हैं ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, इससे क्या फायदा, किसको फायदा हो रहा है? इससे फायदा ये होता है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने का अवसर प्राप्त होता है। बड़े बुजुर्ग जैसे आप देखेंगे तो हमारे कवि जो होता है वो एक ऐसे अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित कर देता है उसी मंच के माध्यम से कि लोगों की अज्ञानता को ज्ञानी बना देता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने हमारे महानुभाव कवि आए थे, आपने देखा होगा कि श्रोतागण जो हमारे थे, कोई जरूरी नहीं है कि गांव का हर तबका, हर गरीब इनकी भावना को समझा होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोक नृत्य के माध्यम से दिखाया गया, जो उस लेवल पे समझने वाले व्यक्ति थे उससे प्रभावित हुए, जो हमारे एजुकेटेड व्यक्ति थे वो हमारे कवि से प्रभावित हुए। क्या युवा पीढ़ी इससे सीख लेना चाहेगी? बिल्कुल सीख लेना चाहेगी। देखिए, युवा का सीख लेना इस मंच के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा, युवा इससे सीखेगा ही नहीं, इससे प्रभावित भी होगा। आप देखेंगे कि इस लोक नृत्य और इस कवि सम्मेलन का हमारा उद्देश्य यही था कि आपसी भाईचारा, लोगों की सहयोगिता, लोगों की जो छवि थी आज की डेट में, फगुआ होली के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम कराने का मेन मकसद ये था कि हमारी ग्राम सभा के लोग एक जागरूकता अभियान चलाएं कि हम आपसे भाईचारे की बात करें। जैसे इसका बनाने के सबसे पीछे मेन कारण है कि भाईचारे को बढ़ावा मिले, आपसी सौहार्द और प्रेम बना रहे। धन्यवाद। फिलहाल उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें तेज न्यूज के साथ।